कोर्स में मैक्सिमम 6 से 7 हजार रुपया लगते थे। ऐसे में 23,000 रुपया जो है 23,500 रुपया फीस स्ट्रक्चर आता है। उसके बाद छात्रों को कॉलेज मेंटेनेंस चार्ज स्टूडेंट को पे करने पड़ेंगे। हमारी जो मांग है हम उस पे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा जो ये शिक्षा पॉलिसी है वो गरीब वंचित किसान मजदूर के बच्चे को वंचित करेगा। ऐसा बिहार के विश्वविद्यालयों की बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा कह रहा है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों कर्मचारियों की जो खाली पद है उसको भरिए, उसके बाद आप और कुछ करना है करिए। आयशा का राजभवन मार्च मसला जो है FYUP वापस लो, मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तमाम मसलों के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जो कि CPI-ML का स्टूडेंट विंग है वो आज यहाँ राजभवन मार्च कर रहा है। उनसे विशेष तौर पर बातचीत करेंगे, उनके प्रतिनिधियों से विशेष तौर पर बातचीत करेंगे। FYUP CBCS जैसे ही विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट होता है वैसे ही समझ लीजिए 3 साल के कोर्स में मैक्सिमम 6 से 7 हजार रुपया लगते थे। ऐसे में 23,000 रुपया जो है 23,500 रुपया फीस स्ट्रक्चर आता है। उसके बाद छात्रों को कॉलेज मेंटेनेंस चार्ज, छात्रों को एक तरीके से इलेक्ट्रिक फीस चार्ज जो कॉलेज में लगेगा अब स्टूडेंट को ही पे करने पड़ेंगे। ऐसे तमाम जो मतलब कि कॉलेज कैंपस में जो विश्वविद्यालय में जो पैसे लगेंगे वो स्टूडेंट को पे करने पड़ेंगे। तो लगातार समझिए कि NEP आता है, एक तरीके से FYUP CBCS जो झलकी है इसका, तो NEP का जो ट्रेलर है ना वो भी अभी हमारे सामने नहीं आया है। एक तरीके से ये बहुत बड़ा फिल्म है नई शिक्षा नीति जो RSS और BJP के जो एजेंडा को फॉलो करता है। एक तरीके से समझिए कि आप आने वाले दिनों में ये इसका जब ट्रेलर आएगा तो क्या होगा। अभी तो झलकी है FYUP के तहत इतने बड़े अमाउंट का बच्चों के सामने आना, ऐसे में निम्न वर्ग जो है, मध्य वर्ग है और तमाम जो मतलब पैसे के अभाव में खासकर महिलाएं जिसमें यहाँ नियोजित के तहत से रिजर्वेशन को एक तरीके से समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में खासकर महिलाएं जो है बहुत बड़े तबके में शिक्षा के क्षेत्र से बाहर हो रही हैं। ऐसे में हम लोग का जो राजभवन मार्च था आयशा छात्र संगठन को लेकर के, वहाँ से हम लोग का कारगिल चौक से मार्च निकला था, शांतिपूर्ण ढंग से निकला था। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग को पुलिस बैरिकेड करके रोक लिया गया है। लेकिन हम लोग फिर भी मांग करते हैं कि हम लोग जो भी चीजें FYUP CBS को खारिज करने की जो मांग कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वापस लेने की जो मांग कर रहे हैं, हम लोग को राजभवन में जो भी लोग डेलीगेट होंगे उन्हें जाने दिया जाए, उनको वहाँ पे बात करने दिया जाए। जो भी हमारे डेलीगेट में जो भी लोग चुने जाएंगे और हमारी बात कम से कम उनके कानों के पास पहुँचनी चाहिए। क्योंकि अगर NEP के द्वारा FYUP CBCS अगर ये नहीं ये खारिज नहीं होता है तो शिक्षा पे बहुत बड़ा हमला है और हम छात्र छात्राओं पे सबसे बड़ा हमला है। पहले स्नातक 60,000 रुपए में हो जाता था, अब ये स्नातक का फीस 32,000 रुपया कर दिया गया। राज्यपाल गरीब दलित पिछड़े वंचित समुदाय के छात्र हैं, उनको कैंपस से बेदखल करने की साजिश है। हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 वापस लेने के लिए आए हैं, मांग कर रहे हैं राज्यपाल से। जैसे बिहार के यूनिवर्सिटी में FYUP 4 वर्षीय स्नातक कोर्स जो लाया गया है उससे जो गरीब वंचित परिवार के लड़के लड़कियां हैं वो यूनिवर्सिटी जो पहुंच पा रहे हैं वो पैसे की कमी से नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए हम लोग राजभवन को आज मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा कर रखा है। हम राज्यपाल से आज मिलने आए हैं, राज्यपाल से ये कहने आए हैं कि आप जो बिहार के भीतर 4 साल का स्नातक कोर्स थोप रहे हैं ये कोर्स बिहार के छात्रों के हित में नहीं है। और हम सिर्फ कहने नहीं आए हैं, बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों से छात्र आज यहाँ कहने आए हैं, उसको लेकर के फीस वृद्धि हो रही है और गांव के दलित वंचित पिछड़े तबके के जो लोग हैं वो लोग कैंपस से बाहर हो रहे हैं। अब तमाम नामांकन प्रक्रिया चल रही है, उसका डाटा निकाल कर देख लीजिए। तो और नई शिक्षा नीति बिहार में ऑलरेडी सेशन लेट चल रहा है। 3 साल का ग्रेजुएशन 6 सालों में हो रहा है, तो अब 4 सालों का ग्रेजुएशन 8 सालों में हो रहा है। तो ये स्वीकार नहीं है। राज्य सरकार ने इसके खिलाफ विरोध किया है FYUP का। हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि ठोस कदम उठाए और FYUP और नई शिक्षा नीति के ऊपर बिहार में कैसे रोक लगे उसकी व्यवस्था कीजिए, तब वाकई माना जाएगा कि आप ईमानदारी पूर्वक आप इस चीज का विरोध कर रहे हैं। ऐसा बिहार के विश्वविद्यालयों की बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा कह रहा है कि बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों कर्मचारियों की जो खाली पद है उसको भरिए, उसके बाद आप और कुछ करना है करिए। देखिए हम लोगों की मांग है प्रशासन से जो हम लोगों को आगे बढ़ने दिया जाए, नहीं तो आप हमारे डेलीगेशन से राज्यपाल का वार्ता करवाए। हमारी जो मांग है हम उस पे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा जो ये शिक्षा पॉलिसी है वो गरीब वंचित किसान मजदूर के बच्चे को वंचित करेगा। हमारी लड़ाई कई सालों से शिक्षा नीति के खिलाफ जारी है, आगे हम रुकने वाले नहीं हैं। आज प्रशासन का जिस प्रकार से हम रवैया देख रहे हैं वो कहीं न कहीं सरकार के पक्ष लेती है और आम छात्रों के बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है।
मैंने एसडीएम को भी बोला, अन्य पदाधिकारी को, तो हमारे खिलाफ, शिक्षा के खिलाफ साजिश किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, आप हमारे मार्च को आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन प्रशासन का रवैया देखिए, हम लोगों को गोलंबर पे बैरिकेड लगा के रोक दिया गया है।